सीमांचल इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में सीमांचल के इलाकों में वोटिंग होनी है और हम इस वक्त मौजूद हैं अररिया में। दिन के तकरीबन 1:30 हुए हैं। दोपहर का नमाज अदा करके लोग निकले हैं। बात होगी कि सीमांचल में इस वक्त सियासी विसात जो बिछ रही है, नेताओं की जो धुआंधार रैलियां हो रही है, इसका कितना असर इस चुनाव पर पड़ने वाला है। पिछली दफे बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई तो सीमांचल आप कह सकते हैं कि वो इलाका जिसकी भूमिका इसमें रही। सीमांचल में वोट बैंक की राजनीति हर बार होती है और सीमांचल में निर्णायक वोटर मुस्लिम है और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल को लेकर नेशनल मीडिया पर भी कई तरीके की अफवाह हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अगर इस सीमांचल में जनता से समझा जाए तो बेहतर होगा। क्या करते हो आप? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या मुद्दा है युवा का? युवा का मुद्दा है कि इस बार युवा सरकार आए, तेजस्वी को लाना चाहते हैं बिहार में। हाँ। इस बार देखना चाहते हैं जोर से बोलो यार, धीरे धीरे। तेजस्वी को दिखना चाहते हैं इस बार बिहार में। तो यहाँ अररिया की क्या कहानी है? अररिया में कांग्रेस की कैंडिडेट जो है आबिदुल रहमान, वो जीत रही है यहाँ पर। वो अगले 10 साल से है, इस बार भी वही यहाँ से जीतेंगे। ठीक है, आप आ जाओ इधर भाई साहब। आप नहीं बोलोगे दोस्त, फिर टेबल सुनानी होगी तुम लोगों को। आइए आइए, आप इधर आइए। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं। काम करते किस चीज की? पढ़ाई मिल गया। क्या माहौल है इधर चुनाव का? माहौल बढ़िया अभी इधर अररिया के अंदर। तो अररिया में पार्टी के अंदर बता दीजिए किधर? पार्टी के तेजस्वी। तेजस्वी। हाँ वही है। तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? सीमांचल से वोट जाएगा? भैया वोट देगा उसको, आप देखिए क्या हो रहा है। हाँ। उसको वोट देना, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ कौन लग रहा है? यहाँ तो उसी की चल रहा है अभी, यहाँ तेजस्वी का। कांग्रेस हाथ छाप है। हाथ छाप है। कौन कैंडिडेट है? मुझे क्या नाम हो? मुझे बोलो हो मुझे दादा क्या माहौल चुनाव का? चुनाव वही आबिदुल रहमान का हाथ छाप। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री राहुल बनेगा। तेजस्वी या राहुल? राहुल को प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल ही बनेगा। मुद्दा क्या है इधर? मुद्दा है सबको वही कांग्रेस को। आप किसको वोट दीजिए? आप लोग भाई साहब ये बताइए, सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ी सियासी बात होती है। कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव की कोशिश होती है। इस बार की क्या कहानी है? इस बार महागठबंधन है, ये है समझे। इस बार सरकार बने हुए करेगा महागठबंधन है। जी। पिछली दफे इसी सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा प्रकोप रहा, जिसके वजह से मैं कह सकता हूं कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई तो उसमें ओवैसी की भी बड़ी भूमिका रही। बहुमत के चंद कदम दूर तेजस्वी यादव रह गए थे। इस बार वोट बट रहा है कि नहीं? नहीं, इस बार नहीं, वोट नहीं बट रहा है। उस वक्त था, इस बार नहीं है वैसा। इस बार जो है ना वही महागठबंधन बनेगा। महागठबंधन। तो और जो लोग हैं, आप क्या करते हो? टीचर हैं। टीचर है जी। तो प्राइवेट टीचिंग प्राइवेट टीचर पढ़ाते हो बच्चों को? जी। तो क्या चुनाव के माहौल है इधर? देखिए, चुनाव का एग्जैक्ट अभी स्थिति कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पिछले बार सब एकजुट थे महागठबंधन को जिताने के लिए, लेकिन वोट का बिखराव रोकने के लिए पिछले बार महागठबंधन में मीम को शामिल न करने की वजह से 2, 4, 5, 10 हजार वोट का बिखराव हुआ था। लेकिन इस मरतबा 5 साल में जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी हैं, वो कुछ वजह से मीम का थोड़ा बहुत लहर बना था, जिसके वजह से ओवैसी यात्रा भी किए थे और इसमें लहर भी बना था। कहीं ना कहीं अगर इस मर्तबा गठबंधन में शामिल होता तो मुसलमान वोट का बिखराव बिल्कुल ख़त्म हो जाता। दूसरी गलती मीम यहाँ पे ये की
कि स्टेट प्रदेश अध्यक्ष जो अख्तरुल इमान जी हैं, यहाँ पे 10-11 साल से राशिद अनवर जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। जब हम लोग छोटे थे 10 साल पहले, तभी मीम का यहाँ नाम तक नहीं था। उस चीज़ को बोने का काम किया था राशिद अनवर। इन वक्त उनके टिकट काट दिए। जी, उनका टिकट काट दिया गया। दूसरी बात ये थी कि यहाँ जो कि 50 जो था, जो कि मैं वहाँ पे 2-3 प्रत्याशी या दावेदार थे, जिसमें से मुर्शिद और अब्दुल्ला सलीम साहब थे। लेकिन अररिया में राशिद के अलावा कोई भी दावेदार था नहीं। अगर ऐसे केस में जहां इंजीनियर मंजूर साहब ऑलरेडी कांग्रेस में थे, वहां से इनको टिकट मिल जाती है, तो ये सवाल संदेह के घेरे में है। दूसरी बात अब अंत में ये है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस का यहाँ से था, आबिदुर रहमान जी, पिछले 10 साल 2 टर्म से हैं। लेकिन इस मर्तबा जहाँ पे सर्वे किया गया था, तो ज़्यादातर आदमी का रुझान था कि इस मर्तबा कोई युवा नेता या नया चेहरा को कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनाया जा सके। तो इस चीज़ को आखिरी में रहा, जिसमें से 2-3 आदमी दावेदारी पेश कर रहा था, जिसमें से आबिदुर रहमान, डॉक्टर जाकिर हुसैन और इंजीनियर मंजूर साहब थे। तो अब अंत में यही है फैसला कि यहाँ पे जो भी वोटें हुई है वो पार्टी के अकॉर्डिंग हुई है। कभी भी हुआ पार्टी को देखते हुए और कैंडिडेट को देखते हुए। ये बताओ ना कि ये वोट जो है वो इस बार शेयर हो किधर रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ। वही चीज पे आ रहे हैं हम। तो शुरू में मीम का हवा था थोड़ा बहुत, लेकिन अंत में जब यहाँ मीम सही कैंडिडेट को वोट नहीं दे करके, प्रत्याशी नहीं बना करके, अंत में यहाँ से महागठबंधन जो कांग्रेस नेता जनाब आबिदुर रहमान है, हम लोग उनको वोट करने वाले हैं। आप कांग्रेस हाथ छाप को, सवाल तो सुन लो कम से कम। हाथ छाप को ही काहे हाथ छाप? नेता, देश को सरकार चेंज करना है, राहुल गांधी सरकार रहेगा। हाँ। सीमांचल में मुस्लिम लोग बिखर जाते हैं, कोई कहता है कि वैसी काट लेता है, सरकार बन नहीं पाती है। नहीं ना होता है, कल्ले ऊपर से होता है, ऐसा कैसे नहीं होता है। अररिया में मुस्लिम नहीं बिखरते हैं। यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को, ओनली कांग्रेस को ही वोट दिया जाता है। यहाँ पर बगल में ही तो जोकीहाट है, जो कि हाट है, कोचा धामन है इधर, जो कि हाट कोचा धामन अलग ब्लॉक है। अमौर है इधर। अररिया ब्लॉक का जो जनता है, यहाँ का जो लोग है, वो नहीं बदलते हैं। वो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करते हैं, यहाँ की जनता। आप बताइए जरा, क्या कहानी है चुनाव की अभी? कहानी तो वही है, मतलब कांग्रेस को दे रहा सब। कांग्रेस को दे। हाँ, ओवैसी का फैक्टर इधर क्या है? बावैसी को देता, लेकिन पूरा मतलब फिक्स था उसी को। उसको जो टिकट नहीं दिया, टिकट को बेच करके दूसरा आदमी जो जिसके पास दौलत था उसको देना चाहिए। बेचारा जमीन जगह दुकान मकान बेचे, उसका लंगर है यहाँ। पूरा आदमी माइंड बना लिया था कि उसी को देना है इस बार, लेकिन वो टिकट को उसको बर्बाद कर दिया। जब वो रोता था 0 माइल में, तो उसको रोना कोई बंद करने वाला नहीं था। तो आखिरी वक्त में मूवमेंट बदल गया कांग्रेस के हाँ, साथ। पूरा एकदम पलट गया साहब। अच्छा, ये वोट चोरी किधर कितना बड़ा मुद्दा है इधर? चोरी है यहाँ, कोई सवाल ही नहीं। वोट चोरी वोट चोरी है तो वही बात राहुल गांधी भी कहा कि कल कोई धमकाएगा या कोई किसी डराएगा, उसको बाद में नहीं, टाइट होकर के अपना वोट को गिराइएगा। डरना नहीं है। अपना मतदान पे अगर कोई धमकाना और चमकाना, वोट को चोरी करना, आप लोग जितना पब्लिक है आप टाइट होकर के रहना है। ठीक है। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ? बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी। हाँ। यहाँ पे अभी महागठबंधन का लहर चल रहा है। महागठबंधन का ही सरकार हम लोग बना रहे हैं, उसी का सरकार बनेगा। पिछली दफे दोस्त ऐसा हुआ कि जो चुनाव के नतीजे आए, सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है और बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी भूमिका होती है। अगर वो महागठबंधन के पक्ष में गए तो सरकार बनी, नहीं गए तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोट में बिखराव होता है, कुछ वोट इधर कुछ वोट उधर। तो इस बार ओवैसी इधर असर में है या नहीं? कोई असर में नहीं है इधर अवैसी। यहाँ पे महागठबंधन चलेगा, अवैसी वैसी नहीं चलेगा। वो सब वोट कटवा है, वोट काटता है, अवैसी नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग पूरा एक बरना महागठबंधन के पक्ष में वोट गिरा रहे हैं। इधर गिरा रहे हैं। देखिए, पब्लिक जिसमें चाहेगा। पब्लिक तो आप ही है ना। हाँ, हम ही लोग ना। आप इधर जा रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। जी।
आइए दादा, इधर आइए। अच्छा भाई, अच्छा हाँ सब अच्छा भाई। अभी वैसी की भाषण हो जाएगी, सब बदल जाते हैं। नहीं, वो तो बेकार बात है, सब अच्छा है। अच्छा, तुम वोट दे रहे हो कि नहीं इस बार? वोट हम गिरा रहे हैं। गिराते हो? अभी 18 साल नहीं हुआ। 18 साल हुआ नहीं। हाँ गिराते हैं। गाड़ी आ गया ना हम गिराते हैं वोट। वोटर हो? हाँ देखो तुम्हारे वीडियो बीजेपी वाले उठाएंगे हमारे चैनल से और चिप देंगे कि जांच करा लो इनकी। हाँ तो जांच करवा लीजिए सर, है वोटर मेरे आई पास। कार्ड है? हाँ बढ़िया है तब। टिकट है नहीं तो ऐसा ना कि वो चेक कराना शुरू कर दे। नहीं नहीं वोट नहीं दे रहे। इधर कौन जीत रहा है? युवा लोग क्या बोल रहा है? इधर आरजेडी आरजेडी की लहर है कि नहीं सीमांचल में? सीमांचल में आरजेडी का लहर है। सीमांचल में आरजेडी ही चलेगा, गठबंधन का। आइए आइए दादा, आइए। एकदम हाथ छाप गठबंधन का ही लहर है यहाँ, कांग्रेस का और लालू का, उसी का लहर है पूरे चला हुआ। ये लहर सरकार बना पाएगी? जी हजूर, बन जाएगा सरकार। 121 का सीट हो, कल का आ रहा पूरा 80 सीट 82 सीट उसी का आ रहा है। 80 सीट? जी हाँ, आरजेडी का आ रहा है कल का। हाँ, कल का 6 तारीख वाला इलेक्शन में 100 मतलब मात्र 80 सीट आरजेडी का। 21 सीट वाला हो गया, अब 122 सीट वाला होगा तो सीमांचल से 24 सीट है। यहाँ से कितना जाने वाला है? हमको कुछ नहीं पता ये इलेक्शन के बारे में, हम कुछ नहीं। हाँ, लगभग आधा से बेसी जाएगा। आधा। हाँ। तो ये आधा कहाँ बटेगा? आधा और जैसे कि तीर है और है बीजेपी है, उसमें चला जाएगा। पतंग इधर है कि नहीं? पतंग तो यहाँ एकदम नामो निशान नहीं है, एकदम नहीं। पतंग कुछ नहीं है। आरजेडी है और कांग्रेस है, उसका गठबंधन का, और कोई नहीं है। तो ये सीमांचल आप नमाज अदा करके आ गए? हाँ, आ गए। क्या माहौल चुनाव के इधर? चुनाव का माहौल क्या ठीक है? ठीक है। ठीक है, इधर ठीक है। हाँ, किधर? इधर अरे किधर? दल बताइए। दल क्या बताएंगे, जहाँ ज्यादा जाएगा उधर ही हम लोग भी जाएंगे। ज्यादा जहाँ कहा रहा है अभी तो उसी कांग्रेस बोल रहा है, सब बोल रहा है कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ, अगल बगल में राजद भी लड़ रहा होगा। लड़ रहा है, जो लड़ रहा है उसका छोड़िए ना, हम लोग कांग्रेस को बोल रहे हैं। हाँ, वोट चोरी वगैरह का मुद्दा है कि नहीं दोस्त? हाँ बोलिए। मुद्दा क्या है यहाँ का मुद्दा है बेरोजगारी का। आगे बिहार बहुत पीछे है, इसको आगे लेके जाना है। जब 20 साल से बीजेपी की सरकार है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। और क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि वोट जिसको देते हैं उसी का सपोर्ट करते हैं। वोट दे रहे हैं तो बोलना चाहिए भाई कि मतलब वोट हम किस मुद्दे में दिए, ये बहुत जरूरी है। हम वोट दे रहे हैं, मान लो कि मैं बीजेपी का अगर वोट दूं तो उसी को मैं सपोर्ट करता हूँ। वोट देने के बाद भी वो कोई भी काम करे, मैं कर रहा हूँ कि वो ठीक कर रहा है। भाई मुझे पूछना चाहिए, मैंने वोट दिया है, आपने क्या किया? तो उसी तरह से मैं न कांग्रेस का सपोर्टर हूँ न बीजेपी का, न मैं एमएम का। मैं वोट दूंगा तो मैं जिसको भी वोट दूंगा उसको पूछूंगा बाद में कि आपने क्या किया। ये चीज जनता को पूछना चाहिए। बिहार क्यों ये हक है। हाँ ये हक है भाई साहब। और बिहार इतना पीछे क्यों है? हर स्टेट आगे बढ़ रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। और हम लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, चेन्नई मद्रास यहाँ वहाँ। भाई बिहार में कुछ तो होना चाहिए। चुनाव है तो वोट होगा। सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। 20 साल से उसकी सरकार है और अब इस मरता देखते हैं बदल के, नहीं तो इसको भी फिर बदला जाएगा। ऐसे होना चाहिए, हर 5 साल में बदलना चाहिए। ठीक। तो अररिया की ये जनता जिनको आप सुन रहे थे, चुनावी रंग में इस वक्त पूरा सीमांचल रंगा हुआ है, पूरा बिहार रंगा हुआ है। 121 सीटों पर वोटिंग तो हो गई, लेकिन 122 सीटों के नतीजे बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है ये तय करेगी। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, अररिया।